दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर ऑल में। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर ऑल में। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जो भी सहारा इंडिया में रिफंड अपना करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट वेबसाइट से, जहां पे सीआरसीएस का जो पोर्टल है, वहां पे उन्होंने एक एफएक्यू दिया। एफएक्यू मतलब जो क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें उन्होंने सारी क्लैरिटी दी हुई है कि आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है फॉर्म भरने के लिए, क्या आपको रखना पड़ेगा, इसका क्या नोटिफिकेशन है, कस्टमर केयर नंबर क्या है। मतलब जो भी चीज आपको समस्या है, जो भी क्वेरी है, इसमें सारे सॉल्यूशंस आपको, सारी समस्या का समाधान इन क्वेश्चंस में और आंसर्स में दिया हुआ है। अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, और कोई भी आपको जो भी डाउट हो रहा है उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद आप जो है इसका फॉर्म भरवाइए, भरिए या भरवाइए, बट ये ध्यान रखिए, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सीआरसीएस क्या है? ये एक ऐसा पोर्टल अभी बनाया गया है होम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स ने मिलके, ताकि लोगों का रिफंड हो सके। ठीक है। और ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे चार सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके उनकी में जिन डिपॉजिट का पैसा है अटका हुआ, उनको थ्रू ये हमें वापस आएगा। ये ये एक जस्ट माध्यम है जिसके थ्रू आपका पैसा आएगा, जिसमें आपको रिकॉर्ड मिलेगा, इंटरेस्ट आएगा, और इसके लिए आपका पैसा और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे हो रहा है। सबसे अच्छी बात है, 29 मार्च 2023 को ये डायरेक्टिव आया था। उसके बाद फिर ये डायरेक्टिव आने के बाद ये सारी चीजें हुई, इसके बैकग्राउंड में काम हुआ और ये पोर्टल बना। ये बहुत ही सिक्योर्ड पोर्टल है, इसमें आपका डिटेल कोई भी यहाँ से वहां जाने की टेंशन नहीं है, और ये अच्छे से सेफ रहेगा। इसमें ध्यान देना है कि सिर्फ ये चार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज। ये जिनमें इन लोगों ने, जिन भी लोगों ने इन सोसाइटीज में पैसे अपने डिपॉजिट किए हैं, उन्हीं के पैसे आपको रिफंड मिलेंगे। अदरवाइज कोई भी सोसाइटी हो तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन एलिजिबल है? तो ये जो डिपॉजिट डिपॉजिट हो, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिसीवेबल्स हो, तो ड्यू डेट मतलब जो इनका डिपॉजिटर्स जिन्हें डिपॉजिट किया उनको आपको एक रिसिप्ट मिलता है, वो होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप ये सबमिट कर सकते हैं। और उसमें एक इंफॉर्मेशन दिया है 22 मार्च 2022, उसके पहले के डिपॉजिट होने चाहिए। ये देखो, ये तीन कॉर्पोरेट सोसाइटी, हमारा, सहारा और सहारियन, जो है 22 मार्च तक का इस डिपॉजिट के, उसके पहले का डिपॉजिट होना चाहिए। उसके 29 मार्च 2023, ये सोसाइटी जो है स्टार मल्टीपल्स के प्रोड्यूसर हैदराबाद में रजिस्टर्ड है। ये 29 मार्च का इसका कट ऑफ डेट है, इसके पहले आपका डिपॉजिट होना चाहिए। आर देयर एनी आपको चार्जेस कुछ है आपको भरने के? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है आपको फॉर्म भरने के। स्टेप्स क्या है? आपको इसकी जो वेबसाइट्स है, सबसे स्टेप्स भी बताया जो आपको बताऊंगा। आपको जाना है ये एम ओ आर एम ओ आर रिफंड ये .com, जो आपको इसका वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको प्रोसेस जाना। तो इसमें स्टेप क्या है? विजिट द होम पेज ऑफ सीआरसी से अपन क्लिक ऑन द डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिटर लॉगिन होगा, इसमें जाना है। उसके बाद आपको जाने के बाद फिर द फोर्थ, ये आधार नंबर डालना है आपको। आधार और आधार मोबाइल नंबर लिंक है, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको पता आधार और मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा, ये समझिए। सेकेंड है डिपॉजिटर लॉगिन, जब आपको हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज, ये आपको ये सारी चीजें, उसके बाद का प्रोसेस चालू होगा। और उसके बाद का प्रोसेस चालू होने के पहले आपको ये सब क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म उसमें रहेगा, आपको वो भरना पड़ेगा। उसके लिए क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या क्या डिटेल होंगे ये समझना है आपको। मेंबरशिप नंबर होगा, डिपॉजिट अकाउंट नंबर होगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मैंडेटरी है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो आपको मिला है सहारा से, वो होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आपका 50,000 से ज्यादा क्लेम, पैन कार्ड मेंशन करना बहुत जरूरी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये कंपलसरी है। यस, इसमें लिखा है का पैन कार्ड कंपलसरी कंपलसरी। आधार लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से, और बैंक अकाउंट नंबर से भी लिंक होना चाहिए। उसके अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो वो नहीं होगा, और आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो भी नहीं। तो ये तीनों चीज होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर
आधार से लिंक होना चाहिए और आपका आधार जो है बैंक से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये करना पड़ेगा, नहीं है तो। अगर आपका नहीं है तो आप आधार सेवा केंद्र विजिट कीजिए और आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कीजिए। देखो, अगर आपका नहीं है आधार लिंक तो ये आपका डिपॉजिट उसमें क्लेम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, मतलब आपको पैसे रिफंड नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये करने के पड़ेगा। और आप अगर कैश में प्रोसेस भी बताए कैसे आप अपना लिंक कर सकते हो, सबसे अच्छा आप बैंक में जाइए, वहां से आप लिंक करा लीजिए। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे कि आप अपना बैंक आधार से लिंक करा सकते हैं। आधार आपका कार्ड इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा, पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे आपको क्लेम के दौरान, हैज टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, डिपॉजिटर सर्टिफिकेट जो होगा आपका, पासबुक, क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म जो मैंने बताया, और आधार का पैन कार्ड आपको 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट है तो देखो ये सब फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको डिपॉजिट करने पड़ेगा। देखो, डज डिपॉजिट नीड ए प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल सिंगल क्लेम फॉर्म, यस। ये इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपका जैसे आपने बहुत सारे स्कीम किए हो, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, एक आदमी है जिसके 10 स्कीम है, ठीक है, सारा के, तो उसको क्या करना है, एक सिंगल क्लेम फॉर्म में उसके सारे डिटेल्स मेंशन करनी है। ठीक है, और मतलब उस सारे सोसाइटी जो डिटेल्स है सारा सोसाइटी उसके मेंशन करनी है, जो भी है उसमें सिंगल फॉर्म में करना है, ये ध्यान रखिए। अभी देखो यहाँ पे लिखा क्या, अगर डिपॉजिटर के मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, मल्टीपल डिपॉजिट डिपॉजिट टू फिल और सिंगल, अगर मल्टीपल डिपॉजिट डिपॉजिटर भी है आपके, अलग अलग अकाउंट है, तो भी आपको सिंगल क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, बट आपको क्या करना होगा, डिपॉजिटर मस्ट कैन अपलोड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिपॉजिट और इंडिविजुअल ऑफर ईच अकाउंट, सारे को आप इंडिविजुअली स्कैन कर करके उसके जो भी रिसिट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है ताकि उनको पता चले। ये सारा चीज वेरीफाई करेगा सीआरसीएस, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया हो जाएगा, ये वेरीफाई करेगा सही है तभी जाके जेन्युइन डिपॉजिटर्स को क्लेम मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है एक बार आपने क्लेम किया फिर आपका, इसलिए ध्यान रखना जब भी आप भर रहे हो तो सारे चीजें आपको तरीके से भरनी है एक साथ, जितने भी आपके डिपॉजिट रिसिप्ट है। आप भर दिया उसके बाद फिर से आप अलग भर रहे हो तो ये बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपके लिए, इसने मेंशन किया हुआ है कि एक बार आप भर दीजिए, कि आप फर्दर आपको भरना नहीं है। आपका जो वेरीफाई का डाउनलोड प्रिंट द क्लेम फॉर्म, आपको क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना है, एफिक्स द रिसेंट पावर उस पर साइन करना है, और फोटो पे भी साइन करना है उसको, फिर उसके बाद स्कैन करके भेजना है। ये से आप भेजो, एक्नॉलेजमेंट आपको एक विजिबल होगा जो पोर्टल में मिलेगा, प्लस आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो उसका एसएमएस भी आएगा। कितना दिन लगेगा, ये बोल रहा है 30 से 45 डेज के दिन ये आपको मिलेगा इसका। ऑथराइज्ड वेरीफायर प्रोसेस, मतलब वो आप सीआरसी ऑथराइज वेरीफायर प्रोसेस करेंगे 15 दिन में। ठीक है, मैक्सिमम 45 डेज का एंड डेट बोला हो, तब तक तो आपको पैसे मिलेंगे। ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्लस उसके अंदर आपको अगर उसके बाद भी कुछ समस्या है, डाउट है, तो ये जो कस्टमर केयर नंबर है आप इस पर कॉल कीजिए और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। स्पेसिफिकेशन क्या होंगे डॉक्यूमेंट्स के वो भी दिया गया है। ठीक है, वर्टिकल साइज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी, ये डिपॉजिट, मतलब ये सारी चीज ध्यान, 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। +2, मैंने इसलिए आपको एक वीडियो भी बनाया, सीआर जिनको ये सब बहुत मुश्किल होगा अपलोड करना, वो सीआरसीएस का जो पोर्टल के थ्रू, बट ये कॉमन सर्विस सेंटर से मदद ले सकते हैं, जो कि हर जगह पे आज के टाइम में गांव में है, शहर में है, वहां पे जाके भी ये फॉर्म भरा सकते हैं। तो जब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना जो आप अपलोड करोगे उतना केबी का होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसलिए इसके वजह से आप जो जानकार बंदा है, या फिर आप कॉमन सर्विस, जो हमारा वीडियो है आपको मैं दे दूंगा आई बटन में लिंक, वो आप जाके विजिट कर सकते हो, उसमें बताया गया है मैंने आपको क्या करना है उसमें। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, होपफुली मेरे हिसाब से आपको काफी सारा इंसाइट मिला होगा कि क्या जरूरी है, क्या ध्यान रखना है। जब भी फॉर्म भरने जा रहे हैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि सारे क्लेम, आप एक आदमी के हैं तो सिंगल, मल्टीपल अकाउंट के क्लेम है तो एक सिंगल अकाउंट क्लेम फॉर्म में ही भरना है, अलग अलग फिर आपको भरना नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कतें होगी। तो ये सारी चीजें आप गो थ्रू होइए, समझ जाइए इसको, तो उसके बाद भी मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ का, ताकि आप और डीपली इसको पढ़ सके। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो अपने दो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उन भाइयों को शेयर कीजिए जिनको बहुत जरूरत है इसकी, और ताकि वो गलती ना करे और अच्छे से अपना
क्लेम फॉर्म करे और अपना डिपॉजिट पाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।